गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली। अपरूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले संडे पास्टर जॉशुआ डेविड ने इंटीमेसी विद क्राइस्ट पे एक सीरीज शुरू की, जिसमें हमने फर्स्ट 2 लेवल्स के बारे में सीखा, जो थे सर्वेंटहुड एंड सनशिप। आज हम नेक्स्ट 2 लेवल के बारे में सीखेंगे, जो है फ्रेंडशिप एंड ब्राइडलशिप। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को गहराई से सीखें। आइए हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग अपरूम फैमिली। यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। बाकी सब जितने लोग हमें आज जुड़ रहे हैं, आप सबका भी यीशु मसीह में स्वागत है। टुडे एज वी बिगिन आवर वर्शिप, आई जस्ट वांट टू शेयर Psalm 23 with you। भजन संहिता 23 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये जो वचन है, ये यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है। ये वो बताता है कि जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आता है तो हमारा जीवन किस तरह से बदल जाता है। I'm going to read it in English. It says, "The Lord is my shepherd; I shall not be in want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, Lord. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." And I'm going to read the 6th verse one more time for you. That it says, "Surely goodness and mercy shall follow me." Hallelujah. Can you say that? Jahan kahi bhi aap ho, repeat this after me and say that, "Surely goodness and mercy shall follow me, and I will dwell in the house of the Lord forever." Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? This is what happens when Jesus Christ is our shepherd. Hallelujah. So we're going to sing this song, "Yeshu है सच्चा गदहिया"। इसी चीज को हम हिंदी में इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। We'll thank Him that God, thank you that you take care of us. Hallelujah. Come on, ताली बजाकर रिजॉइस करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा जीवन बदल दिया है। Come on, sing it. यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो, यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो, यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो, यीशु है सच्चा गदहिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी
सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। फिर से यीशु है सच्चा गठरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे यीशु मसीह से कहे, तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू। तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। बोलो तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। डर डर के मैं जी रहा था, लेकिन डर से मुझे यीशु खींच निकालता है। हालेलुया। You gotta sing that. डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। बोलो तुम दिल में ऐसे बस गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। उससे कहे कि यीशु तू ही है, हमारा राजा तू है, हमारा यीशु तू है। हालेलुया। Come on, are you excited, church? तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। उससे कहे, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जामे होठों पे
Oh, thank you, Jesus. We want to thank you, Lord. Oh, प्रभु जी हमारे दिल में तू, हमारी जान में तू, प्रभु जी हमारे रोम रोम में केवल तू है यीशु. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Oh, we lift your name. We lift your name. You are धन्यवाद. तू हमारे साथ बना हुआ है. आज प्रभु जी जब तेरी आराधना कर रहे हैं तो तू हमारे साथ बना हुआ है. प्रभु जी तुझसे मांगते हैं मुझ में तेरी महिमा पाने जाए. Pour out your glory. Pour out your power, Lord. Let's exalt the name of Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठाए. जहां कहीं भी है अपने हाथों को उसकी ओर उठाए. अपने मुंह को खोलकर उसके नाम को पुकारे, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है. हालेलुया. Thank you, Jesus. अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से उसे पुकारे. Today the name of Jesus is upon us. यीशु मसीह आज हमारे संग है. Thank you, Jesus. Oh, we are before you, oh God, in your presence, Lord. Lift up my hands. आराधना. आराधना हम करते पूरे दिल और मन से. तेरी महिमा गाते. आराधना. दिल से कहते हैं हम कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा. हाँ प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा. Oh, we worship Jesus. We love you, Lord.
तेरे भवन में, परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है। जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion and through your generosity will result in thanksgiving to God। तो इस समय जब अपरूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए। प्रेज द लॉर्ड।
everyone, my name is Anjali Yadav and I currently own a business. Praise the Lord, I am Ashish. My name is Chetna Madange and I work as a law officer. मेरा नाम पास्टर राजकुमार है. My name is Anjali Yadav and I currently own a business, and I joined these discipleship classes because I was really hungry for the Word of God and a fresh perspective, and I got exactly that. And I can say one thing that I learned, or I got the opportunity, was to engage with the characters of the Bible in a very intimate and real way. Learning how these characters, they dealt with some of the most devastating, difficult circumstances of their life in the most beautiful way, and how their hearts were for other people. So it's really worth imitating what I learned, and I would suggest to anyone who wants to join these classes that they're really spirit-filled, and they do have the potential, if we apply it, to really change our lives in a very deep way and a profound way. So yeah, I really feel blessed. Praise the Lord, I am Ashish and I am here to share my experience about the teaching that Pastor Joshua David is giving through his courses. It's really wonderful to have to be mentored by a pastor like Pastor Joshua. Each and every session and each and every course are filled with revelations, and it's really wonderful to learn many things through Bible and to understand how to use them in today's generation or in today's world, and how to live in today's world according to Bible. My perspective towards my family, towards my finances, towards my spiritual growth, and towards everything has drastically changed through this course. I hope so that this course will be blessing to you also. That's the reason I'm sharing my experience with you, and you can share this with your friends, with your family, and you can be a blessing to them also. It was really wonderful experience for me, and I hope so that happens with you also. Thank you so much. Hi, my name is Chetna Madange and I work as a law officer in the Maharashtra state government undertaking. So before choosing any course for myself, I see how relevant the subjects and the teaching would be for my personal and professional life, and it was the same that I decided to choose these discipleship online classes, because the subjects involved spiritual growth, blessed family life, and blessed financial life. And I felt that these are so relevant for my personal and professional life as well, because when we talk about spiritual growth, so whatever we do in our lives, it all depends on the condition of the spiritual life that we live, the level of our spiritual life and family life, because that is our first church. So we need to have a good family life. Then talking about financial life, finances are important too, and I would definitely want to say that all those verses which I was reading every time, but while doing these courses, the verses were explained to me in such a renewed way, and there was a revelation that I got, a new revelation, as if I got from the learnings that are given, the teachings that are given from these courses. And I'm really personally blessed with those courses, and we are even though we are halfway through, but there is so much of learning that I've got. There's so much of learning through it, and I have been personally blessed by these teachings, and I request you all to please enroll yourself and be blessed as well. Thank you. जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजकुमार है और मैं दिल्ली हर्ष बिहार में सेवा करता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो टीचिंग हमने ली है अपर रूम चर्च के प्रभु के दास के द्वारा, उसमें बहुत मुझे सीखने के लिए मिला है, और बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब प्रभु के दास के द्वारा प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया है। और मैं चाहूँगा, चाहे आप बिलीवर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, चाहे पास्टर्स हैं, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से है, और हम जितना प्रभु के वचन को सुनते हैं उतना ही उन्नति पाते हैं। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करें। रियल में आप देखें
देखेंगे कि आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और ख़ासतौर पे जो फाइनेंस के बारे में जो टीचिंग की थी उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो सबको जय मसीह की, आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर थॉमस है। मैं अंडमान निकोबार क्षेत्र पोडलर नामक एक जगह है जहाँ पर मैं सेवकाई करता हूँ। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ और जहाँ मैं सेवकाई कर रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत ही निम्न गरीब रेखा से आते हैं, जो लोग प्रतिदिन जब काम कर अपने दिनचर्या चलाते हैं। कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ वहाँ पर उस समय उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करा। उनके बस खाने के लिए खाना नहीं था, साथ हाथ में पैसे नहीं थे, समझ नहीं आ रहा था। तब हम प्रार्थना ही कर रहे थे। पास्टर जोशुआ डेविड के द्वारा अपर रूम चर्च से हमें मदद मिली और हमने उस मदद को उन लोगों तक पहुंचाया। जब उन्होंने उस मदद को पाया, उनका दिल खुशी से भरकर परमेश्वर का धन्यवाद दिए और साथ में अपर रूम चर्च का भी धन्यवाद दे कि ऐसे संकट के समय में उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया। और रियली मैं तहे दिल से पास्टर जोशुआ डेविड और अपर रूम चर्च को धन्यवाद देता हूँ। लगातार हमारे प्रार्थना करें, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो लोग प्रतिदिन प्रभु में दृढ़ हो सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। फिर से एक बार धन्यवाद पास्टर जोशुआ डेविड और अपर रूम चर्च के लिए। जो मदद आपने दिया रियली वो हमारे लिए बहुत बड़ा मदद था, जिसके कारण लोग आशीषित हुए। जय मसीह। Tell it to him one more time. Jesus, be the center, Be my source. be my source, be my life, Jesus. Be the fire. Be the fire in my heart. Be the wind in these sails. Be the reason that I live. Jesus, Jesus. Jesus, be the center, Be my hope. be my hope, be my song, Jesus. Be the fire, Lord. Be the fire in my heart. Be the wind in these sails. Be the reason that I live. Jesus, Jesus. Be my vision. Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Ask him one more time. Jesus, be my vision, be my path,
To be the fire. Be the fire in my heart. Be the wind in these sails. Be the reason that I live. Jesus, पिछले 3 हफ्ते से हम परमेश्वर के वचन में देखते चले जा रहे कि कैसे मसीह के करीब आने के मायने हैं। हम देखते चले जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमें एक सेवक बन के बुलाता और सेवक बनने में कितनी बड़ी एक महिमा है। फिर हमने देखा कि कैसे वो हमें सेवक की नहीं अपना पुत्र बना देता है, और जब हमें अपना पुत्र बनाता है तो सारी ब्लेसिंग, सारी प्रॉमिसेस, इवन अपना कैरेक्टर हमारे साथ शेयर करने लग जाता। आज हम एक नया ग्लोरियस लेवल देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं एक दोस्ती के मायने क्या है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ के घनिष्ठता के संबंध में एक और स्तर को पाया है, और वो स्तर है फ्रेंडशिप का स्तर। प्यारो, आज कहीं जाइएगा मत, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन के मायनों को बदल देंगी। जिस प्रकार एक तितली बनने से पहले एक कीड़ा होती है, एक बड़ी फ्रिजाइल सी एक इल्ली होती है, वो कहीं भी चले जाती है, कोई भी पक्षी के चुक लेने का उसको डर होता है, किसी के पैरों तले रौंदे जाने का उसे डर होता है, जमीन में घसीटते हुए वो चलती है। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसा अनुभव आता जब वो अपने आप को एक ककून में बांध लेती है, और जब वो अपने आप को एक ककून में बांध लेती है, कुछ दिनों में ही उसका रूपांतरण हो जाता है, और वो एक कीड़े से एक बहुत ही खूबसूरत तितली बनकर बाहर निकल आती। जैसा रूपांतर उसका होता है, वैसे ही रूपांतर आज एक मनुष्य का हो सकता है यदि वो मसीह के करीब आ जाए तो। एक पापी संत बन जाता है, एक झूठ बोलने वाला, एक परमेश्वर के सत्यता का प्रगटीकरण करने वाला बन जाता है, एक चोर देने वाला बन जाता है। ओ परमेश्वर एक पापी को धर्मी बना देता है। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, एक साधारण व्यक्ति को अलौकिक स्वर्गीय जीवन जीने वाला व्यक्ति बना देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हमें तब्दील करने की सामर्थ रखता है। यह घनिष्ठता के अनुभव में होता है जब हम परमेश्वर के करीब आ जाते। जिस तरह एक चंदन की लकड़ी को बाकी लकड़ियों के साथ रख दो तो बाकी लकड़ियों में वो चंदन की लकड़ी की खुशबू आ जाती। जिस तरह एक मैग्नेट को लोहे के बाकी टुकड़ों के साथ बांध कर रख दो तो लोहे के बाकी टुकड़ों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की संगति में जो आ जाता उसका जीवन बदल जाता। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थी में, जो मसीह की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता। थिंक विथ मी, वी बिकम वन स्पिरिट विद गॉड व्हेन वी फेलोशिप विद गॉड। एक आत्मा हो जाता, परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाता। इसका मतलब जब मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाता, माय सफिशिएंसी कम्स फ्रॉम गॉड। इसका मतलब मेरे जीवन में जो भी चीज की घटी है वो परमेश्वर में से पूरी होने लगती है। मेरा लाइफ परमेश्वर में हो जाता है। और जब हम ये वचन को सीखते चले जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में और अधिकाई से प्रभु की संगति में बढ़ते चले जाएं, तो ये लेवल इतना अनुभव में मैंने जाना, ये लेवल इतना ग्लोरियस है। इस लेवल में प्रकाशंस होते हैं। ये लेवल है फ्रेंडशिप का लेवल। पहला तो स्तर हमने सर्वेंटहुड का देखा, फिर हमने देखा कैसे सनशिप के फायदे हैं, फिर आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेंडशिप के मायने। ओ परमेश्वर को मनुष्य इन 4 रिलेशनशिप्स में जान सकता है। एज अ सर्वेंट ही कैन नो गॉड, ही कैन नो गॉड एज अ सन, ही कैन नो गॉड एज अ फ्रेंड, एंड ही कैन नो गॉड एज अ ब्राइड, एज अ हस्बैंड ही कैन नो गॉड। मेरे प्यारों, आपको बताऊं, ये 4 ग्लोरियस लेवल है जिसमें एक मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जी सकता है, यीशु के साथ जी सकता है। आज मेरा ध्यान यूहन्ना 15 अध्याय के 15 वचन की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यहां वचन में यीशु मसीह ने कहा, आई विल नो लॉन्गर कॉल यू सर्वेंट बट फ्रेंड्स, फॉर अ सर्वेंट डू नॉट नो व्हाट हिज मास्टर डू, बट यू नो एवरीथिंग। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आज से आपको सेवक नहीं बल्कि मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र सब कुछ जानता है,
सर्वेंट को सब कुछ मालूम नहीं रहता। थिंक जीसस एलिवेटेड, यीशु मसीह ने अपने साथ चलने वाले सर्वेंट्स को एलिवेट कर दिया और अपना मित्र बना दिया। जब मित्र ये शब्द के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको लेकर हम पैदा नहीं होते। सुनिए, इस जीवन में हम जिस घर में पैदा हुए, बिना हमारे चॉइस के हम पैदा हो गए। अपने भाई बहन हमने नहीं चुने, बायोलॉजिकल भाई बहन की बात कर रहा हूं। हम अपने बच्चों को बायोलॉजिकली हमने नहीं चुना। दीज आर ऑल नेचुरल रिलेशनशिप्स जिसमें हम पैदा हुए हैं, वो हमारा परिसर बन गया। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम चुने, और वो रिश्ता है फ्रेंडशिप का। इन अदर वर्ड्स, ये रिश्ते में चॉइस होती है। आप जिसे चाहो उसे आप फ्रेंड बनाते हो। हर व्यक्ति किसी का भी फ्रेंड नहीं बनता। जब हम फ्रेंड बनते हैं तो हम हैंड पिक चुनते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिस दिन यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आज से मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूंगा, उस दिन उसने बड़ी भीड़ में से अपने लिए हैंड पिक फ्रेंड्स चुन लिए। क्या आपको मालूम है, परमेश्वर ने अपने दोस्ती का हाथ आपकी ओर बढ़ाया है और परमेश्वर आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। ओ स्वर्गीय परमेश्वर चाहता है आप उसके मित्र बन जाए। आप कहोगे, एक अदृश्य परमेश्वर का मित्र एक पापी व्यक्ति कैसे हो सकता है? यही तो एक आश्चर्य कर्म है उस घनिष्ठ रिश्ते के पास आने में। जब हम उत्पत्ति इसके 18 अध्याय को पढ़ते हैं, हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि परमेश्वर अब्राहम से वार्तालाप करता, जैसे एक मित्र से बात करता है, परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। जब हम मूसा की कहानी को पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता जैसे एक मित्र से बात करता। फेस टू फेस, आमने सामने परमेश्वर मोसेस से बात करता। लेट मी टेल यू, इट इज पॉसिबल फॉर मैन टू बिकम फ्रेंड ऑफ गॉड। परमेश्वर का मित्र बनना संभव है। हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 300 साल परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर का मित्र बनकर जिया। ओ बाइबल नूह के बारे में कहती है, ही वॉज अ राइचियस मैन इन द साइट ऑफ गॉड हु वॉक्ड विद गॉड। ओ ये सारे लोग परमेश्वर के मित्र बनकर जिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें अपने मित्र बनाता है, और जब मित्र बनाता है इस ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटीमेसी में, परमेश्वर हमें चुन लेता है अपना दोस्त बनने के लिए, और वहां सब कुछ बदलने लगता है। लिसन केयरफुली, जब परमेश्वर किसी को दोस्त बनाता है, परमेश्वर उस पर भरोसा रख रहा है। गॉड इज ट्रस्टिंग दैट पर्सन। देखो यशाया 41 अध्याय का 8वां पद क्या कहता है? आइज़ाया 41 वर्स नंबर 8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। देखो क्या वचन कहता है, मेरे दास इस्राएल, मेरे चुने हुए याकूब और मेरे मित्र अब्राहम का वंश। आई लव दिस स्क्रिप्चर। परमेश्वर का वचन यहां पे बताता है, देयर इज अ लेवल ऑफ इंटीमेसी विच इज फॉर सर्वेंट, देयर इज अ लेवल ऑफ इंटीमेसी फॉर फ्रेंड्स। परमेश्वर कहता है, मेरे मित्र अब्राहम का वंश, मेरे मित्र। गॉड इज कॉलिंग अ मैन माई फ्रेंड। मेरी दुआ है परमेश्वर आपको और मुझे जब देखे, जब स्मरण करे तो कहे, ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा मित्र है। और जब परमेश्वर किसी को मित्र कहता ना, तो ऐसा वैसा मित्र नहीं है, परिचित व्यक्ति नहीं। नो, बाइबल सेज देयर इज अ फ्रेंड दैट स्टिक्स क्लोजर देन अ ब्रदर। एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी करीब होता है। वो परमेश्वर उस मित्र की बात कर रहा है। एक ऐसा मित्र जिसके साथ वाचाएं बांधी जाती है, एक ऐसा मित्र जिसके साथ सपने बांटे जाते हैं, एक ऐसा मित्र जिसके साथ सीक्रेट्स बातें जाते हैं। आपको मैं बताऊं, हम अपने माँ बाप से कुछ बातें छिपाएंगे, अपने भाई बहनों से कुछ बातें छिपाएंगे, लेकिन अपने मित्र को सारी बातें बताते हैं। डू यू नो वन थिंग, फ्रेंड्स के बीच में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, फ्रेंड्स के बीच में कोई कंडीशंस नहीं होती है। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई रूल नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, कोई मर्यादा नहीं होती है। आदमी जैसा है वैसा अपने आप को अपने मित्रों के बीच में प्रकट करता है, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, जिस हालत में, उस हालत में अपने दोस्तों के साथ होता है। Let me tell you my friend, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हम उन्हें इंप्रेस नहीं करते। We live the way we are. It is a transparent relationship. एक मित्र अपने मित्र के बारे में सब कुछ जानता है, और वो मित्र अपने मित्र के सीक्रेट्स को संभाले रखता है। I begin to realize, परमेश्वर हमसे कहता है, यूहन्ना इसके 15 अध्याय के 14 वचन में, इफ यू ओबे मी यू विल बी माई फ्रेंड। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर ने अपनी ओर से मित्रता का दरवाजा हम में से हर एक के लिए खोला।
यदि हम आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की और यदि हम उसके साथ घनिष्ठता में बने रहेंगे, एक लेवल आएगा जब परमेश्वर अपने दिल की बातें हम पर प्रकट करना चालू करेगा, जब परमेश्वर हमें फ्रेंड्स बना लेगा, जब परमेश्वर रेवलेशन हमें देना चालू करेगा, जब बाइबल आप खोलेंगे और आपको प्रकाशन उसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भेदों को आप पर प्रकट करेगा। फ्रेंडशिप एक ऐसा जगह है, एक ऐसा रिश्ता है वेयर देयर आर नो सीक्रेट्स। एक दूसरे से कोई बात छिपाते नहीं है। हाल ही में हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदा मेरे बेटे के लिए, वो इतना खुश हो गया, अपने सब दोस्तों को फोन करके सारी बातें डिटेल में बताने लगा। आई बिगिन टू रियलाइज कि हम सबसे पहले अपने फ्रेंड के साथ अपनी खुशियां शेयर करना चाहते हैं। यदि गम में होते हैं तो सबसे पहले अपना गम अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले बांटना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता है और वो कहता है, बेटा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एज अ फ्रेंड टॉक्स टू ए फ्रेंड। वो स्वर्ग का परमेश्वर नीचे उतर आता है और एक मनुष्य के साथ मित्रता तो करता है, अपने स्वभाव को प्रकट करता है, अपनी लालसाओं को प्रकट करता है, यहां तक अपने आंसुओं को उसके साथ बांटता है। जब अब्राहम की कहानी को हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति इसके 18 अध्याय में कि जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने गया, उसका हृदय हैवी था और ऐसे समय में वो अपने मित्र अब्राहम के पास गया और कहा, सदोम और गमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं। हम जानते हैं किसी को नाश करने में उसे कोई खुशी नहीं। अब्राहम समझ गया ये बात और अब्राहम परमेश्वर के साथ बार्गेन करने लगा। सोचो, एक इंसान परमेश्वर से बार्गेन कर रहा, यदि 50 धर्मी हो तो क्या करेगा? परमेश्वर कहता छोड़ दूंगा। बोला अगर 40 धर्मी हो तो क्या करेगा? छोड़ दूंगा। अगर 30 धर्मी हो तो क्या करेगा? छोड़ देगा। अगर 20 धर्मी हो तो क्या करेगा? परमेश्वर कहता छोड़ दूंगा। अगर 10 धर्मी हो तो क्या करेगा? बोला छोड़ दूंगा। अगर 5 हो तो क्या करेगा? बोला छोड़ दूंगा। यू नो वन थिंग, God was with Abraham, और जब इब्राहिम उससे निगोशिएट कर रहा, ओ ये परमेश्वर के साथ निगोशिएशन चल रहा, ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब आप परमेश्वर के साथ मित्र बन जाते हो। मूसा इस्राएल पे के साथ निकला, इस्राएल परमेश्वर के विरोध बर्बा कर रहा और ऐसे समय में एक दिन परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा को बुलाया। दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर मोसेस से कहता है, ये हठीली जाति है, इनको सबको मैं नाश कर दूंगा, तेरे द्वारा एक जाति को बनाऊंगा और अपनी प्रॉमिस को पूरा कर दूंगा। मूसा क्योंकि परमेश्वर का मित्र है, परमेश्वर से कहता, लोग तेरे विषय में क्या कहेंगे? वे कहेंगे इनका परमेश्वर इन्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया और जंगल में मार डाला। सुन, अगर तू ऐसा करने जा रहा है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। He said, remove my name from the book of life. और जब मूसा ने यह बात कही, God changed his plan. मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, एक दोस्त ऐसा होता है जो अपने मित्र की योजनाओं में शामिल होता है। He is part of making of a plan. God discusses his plan. इससे पहले वो उस पर प्रकट करे, इससे पहले वो कार्य करे, वो अपने मित्रों पर प्रकट करता है। तुम्हें पता है, यहां पे भविष्यवाणियां जन्म लेती है। इस घनिष्ठता के लेवल पर परमेश्वर कुछ कार्य करने से पहले अपने सेवकों पर प्रकट करता है। उन सेवकों पर जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उसके करीब रहते हैं, जिनको उसने अपना मित्र बना लिया है, उन पर वो रेवलेशंस को देता। इनके सिटी में मैं क्या करने जा रहा, इससे पहले कि परमेश्वर करे, अपने सेवक को बताता है, अपने मित्र को बताता है। इससे पहले कि परमेश्वर उस नेशन में कुछ करे, अपने मित्र को बताता है। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने ऐसी ऐसी गवाहियों को प्रभु के सेवकों की सुना है कि उनके घर आने से पहले पवित्र आत्मा उन्हें बताने लगा कौन उनके घर आने वाला है। मेरे साथ व्यक्तिगत रीति से कई बार यह अनुभव हुआ, जब पवित्र आत्मा मुझे पहले ही बता दिया फलानी तारीख को कौन तेरे घर पर आने वाला है और उससे क्या कहना है। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, इससे पहले की चीजें हो, परमेश्वर आपको बता देता। कई बार मीटिंग में जब मैं जाता हूं, आज शाम मीटिंग में क्या होने वाला है, वो होटल में कमरे में पवित्र आत्मा मुझे बता देता। आज कौन आएगा, कौन कहां बैठेगा, किस चेयर पे बैठेगा, किसकी क्या जरूरत होगी, उसका नाम क्या होगा, पवित्र आत्मा पहले बता देता। ओ दिस इज पॉसिबल व्हेन यू बिकम फ्रेंड विद गॉड। सारे भेद वो आपको प्रकट करने लगता। जब आपको पता नहीं आपके बच्चों का फ्यूचर में क्या होना चाहिए, उसने क्या टॉपिक को लेना चाहिए, उसकी शादी किसके साथ होनी चाहिए, जब आपके दिमाग में कल को लेकर सवाल चल रहे हो, वो सवालों के जवाब इस लेवल पे मिलते हैं व्हेन यू बिकम द फ्रेंड ऑफ मोस्ट हाई गॉड। तब आप परमेश्वर के करीब जाकर प्रभु से पूछ सकते हैं, लॉर्ड व्हाट आर योर प्लान्स, आप क्या करने जा रहे हो, और परमेश्वर उन प्लान्स को प्रकट करता है। बाइबल हमें बताती है मेरे प्यारों, परमेश्वर भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आई रियली लाइक दिस
वंडरफुल ह्यूमिलिटी ऑफ गॉड, जहां स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य का मित्र बन जाता। एक बार की बात है, जब मेरी शादी हुई थी हाल ही में, तो मेरी शादी होने के बाद मेरे पापा मेरे पास आए, और शादी का पहला ही दिन था, शादी हमारी कल हुई, और आज सवेरे जब मैं पापा से मिला तो पापा मेरे पास आए, मेरे कंधे में हाथ डाले और मुझसे कहा, लुक, अब तक तू सिर्फ मेरा बेटा था, लेकिन आज से तू मेरा दोस्त भी है। यू आर अ मैरिड हस्बैंड, आई एम ऑल्सो अ मैरिड हस्बैंड। बोला, अब से कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, एज टू एडल्ट्स वी विल टॉक विद ईच अदर। और पापा अपने दिल की उन बातों को मुझसे शेयर करने लगे जो उससे पहले वो कभी नहीं करते थे। ऐसे ऐसे परिवार की बातों को वो शेयर करने लगे जो शायद उससे पहले उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही, किसी भी बच्चों से नहीं कही, लेकिन शादी होने के बाद उन बातों को पापा मुझसे कहने लगे। यू नो, आई बिगिन टू रियलाइज वन थिंग, व्हेन वी बिकम फ्रेंड, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रिविलेज एंड ऑनर टू नो द माइंड ऑफ क्राइस्ट। वो परमेश्वर के मन को समझने का समय, उसके हार्ट को समझने का समय, उसके दिल को समझने का समय है। जब हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, उसके साथ उसकी संगति में चलने का समय है। ये रिश्ते में आप बढ़ सकते हो, ये रिश्ते में उसकी संगति में आप बढ़ सकते हो। कैसे? एक मित्र वो होता है जो अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ नहीं रहता, आपकी भलाई के लिए वो आपके साथ खड़ा होता है। एक मित्र वो होता है जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है, और वो खुद का नुकसान झेल लेगा लेकिन आपका नुकसान होने नहीं देगा। एक मित्र वो होता है जो कठिन दौर में आपके साथ खड़ा होगा। आई वंडर, डू यू हैव अ फ्रेंड लाइक? किसी ने एक खूबसूरत गीत लिखा, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। क्या मित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ऑल आवर ग्रीव्स टू बेयर, all our sorrows to bear, all our pains to bear। हम अपने तमाम दर्द को, अपने तमाम पीड़ाओं को यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा प्यारा मित्र है। आई वंडर, क्या आप इस मित्र को जानते हो? ये प्रभु यीशु मसीह वो मित्र है जिसके पास जब हम चले जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन के कठिन सवालों का जवाब इस मित्रता में आपको मिलने लगता। कैसे ये फ्रेंडशिप को डेवलप करोगे? मैं आपको बताऊं, प्रार्थना में जीवन में आने के द्वारा, परमेश्वर के वचन की संगति करने के द्वारा। वो लोग जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, जिनके पास परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर के उन प्रकाशनों में जीते हैं, उनके साथ मित्रता करने के द्वारा, लेट मी टेल यू, व्हेन यू एसोसिएट विद गॉडली पीपल, वो जो उनके जीवन पर ग्रेस है, वो ग्रेस आपके जीवन में आने लगेगा। आप परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने लगो, प्रार्थना में मनन करने लगो, और इन बातों को नियमित रूप से करने लगो। आप परमेश्वर के और करीब आने लगेंगे, और जितना प्रभु यीशु मसीह के करीब आओगे, उतने उसकी भेद की बातें आप पर प्रकट होगी, उतना उसका स्वभाव आप पर प्रकट होगा, उतना उसका व्यक्तिगत जीवन आप पर प्रकट होगा। इट्स अ ग्लोरियस लाइफ ऑफ इंटीमेसी विद क्राइस्ट। मेरे प्यारों, इतना ही नहीं, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को कंफर्ट देना जानता है। यू नो, बाइबल में जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, तो बाइबल में एक वचन आया जहां पे परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, ओ माय कंफर्टर इन सॉरो। जब मैंने पहली बार इस वचन को पढ़ा, अचंभा करने लगा, दैट गॉड सेज ओ माय कंफर्टर इन सॉरो। किसको? यिर्मयाह को। यिर्मयाह हम सब जानते एक वीपिंग प्रॉफिट है। यिर्मयाह की आंख है लेकिन आंसू परमेश्वर के है। वो परमेश्वर के दिल का बोझ यिर्मयाह के दिल में ट्रांसफर परमेश्वर करता है, और उसकी आंखों से परमेश्वर रोता है। एक प्रॉफिटिक लाइफ यिर्मयाह का है, लेकिन ये प्रॉफिटिक लाइफ ऐसा है जो परमेश्वर के लिए दुख को उठाता है। वो परमेश्वर के साथ उस दुख में शरीक होता है। मेरे प्यारो, जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया गया, उस रात को यीशु मसीह कहता है, मेरा दिल अत्यंत व्याकुल है। अपने मित्र यूहन्ना, याकूब और पतरस के पास आया, और ये कहता है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, मेरा हृदय हैवी है, माय हार्ट इज हैवी। पर वो सोते रहे। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा प्रभु यीशु मसीह जब मित्र बनाता है तो अपने दिल का हाल आप पर प्रकट करता है, अपने दिल की बातें आप पर प्रकट करता है। ओ, मैं यीशु के दिल को जानता हूं। वो प्रभु आज अपने दिल को प्रकट करना चाहता है। वो ढूंढ रहा है, उसकी आंखें ढूंढ रही है, कौन है जो प्रभु के दिल की बात को सुनने के लिए तैयार है। अक्सर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और अपने दिल के बोझों को हल्का करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ मित्रता का रिश्ता होता है ना, परमेश्वर
परमेश्वर अपने दिल के बोझ को हल्का करने हमारे पास आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्पत्ति के 18 अध्याय में वो अब्राहम के पास अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए गया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट जीसस इज वेटिंग फॉर अ रियल फ्रेंड इन यू। वो कह रहा है, बेटा मैंने तेरे पापों के लिए बलिदान कर दिया, मैं चाहता हूं कि तू मेरा मित्र बन जा, तू जीवन में अकेला मत रहे, तू सन्नाटे में मत रहे। ओ देयर इज सो मच दैट गॉड वांट्स टू स्पीक टू यू। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो यीशु आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके साथ ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आ जाओ। जब यीशु के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, जीवन का हर एक सूनापन दूर हो जाएगा। वो एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, संसार के अंत तक आपके साथ वफादार बना रहेगा। ही इज द अमेजिंग फ्रेंड यू कैन एवर हैव। बाइबल डिक्लेयर्स ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटीमेसी इज फ्रेंडशिप। इस लेवल पर परमेश्वर अपने थॉट्स हमसे शेयर करता है। पहला लेवल हमने देखा वो है एक सर्वेंटहुड का, सेकंड लेवल हमने देखा वो है एक सनशिप का, तीसरा लेवल हमने देखा एक फ्रेंडशिप का, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक चौथा ग्लोरियस लेवल, वो है ब्राइडल रिलेशनशिप का। हर एक लेवल के अपने फायदे हैं, हर एक लेवल में अलग अलग चीजें इनकैश होने लगती है। जब आप सर्वेंट होते हैं आपका इन्फ्लुएंस होता है, परमेश्वर के अधिकार आपके द्वारा फ्लो होने लगता है। जब आप सन होते हैं परमेश्वर का स्वभाव आपका स्वभाव हो जाता है, सारी प्रॉमिसेस आपकी हो जाती है, सारी बातें सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में आपकी हो जाती है। जब आप एक फ्रेंड बन जाते हैं, सारे प्रकाशन आपके हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ कोई भेद की बातें आपके पास छिपी हुई नहीं रहती। गॉड रिवील्स एवरी सीक्रेट टू योर लाइफ। इसलिए यूहन्ना को उसने प्रकाशित वाक्य दिया, व्हाई ही वाज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, यह संभव है कि हम परमेश्वर के मित्र बन जाए। चौथा ग्लोरियस लेवल जो हम देखने जा रहे हैं वो है ब्राइडल रिलेशनशिप। आपको याद है कि एजिकियल को परमेश्वर ने 47वें अध्याय में एजिकियल के 3 वचन से आगे जब आप पढ़ो तो एक पवित्र आत्मा की नदी में लेकर गया, और उस नदी में पहला लेवल में एंकल डीप वाटर था, दूसरे लेवल में नी डीप था, तीसरे लेवल में कमर तक था, और चौथे लेवल में इतना पानी था कि उसे तैर कर जाना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही ये चौथा लेवल है। चौथे लेवल में आप एक ब्राइड के जैसे मसीह की दुल्हन के रूप में परमेश्वर के सामने होते हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये दुल्हन का जो रिलेशनशिप है कलीसिया का परमेश्वर के साथ बहुत ही अद्भुत है। यशाया इसके बारे में भविष्यवाणी करते समय में यशाया 62 के 5वें वचन में वो कहता है, जैसे एक दूल्हा दुल्हन के ऊपर रिजॉइस करता है वैसे तेरा मेकर तुझ पर रिजॉइस करेगा, तुझ में हर्षित होगा, तुझ में आनंदित होगा। जितने मैरिड है उन सबको वो जीवन का वो पल याद है जब आप दूल्हे बने थे और अपनी दुल्हन की चाहत में दीवानों की तरह उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, ये दुल्हन का फेस बड़ा है मजेदार फेस होता है। जब वो कोई दुल्हन बनती है कोई काम उसे करना नहीं होता है, वो बस अपने हाथों में बढ़िया से मेहंदी रचाती है, अपने आप को तैयार करती है, मेकअप करती है, बस वो ब्यूटिशियन के पास जाते रहती है, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते रहती है। जब वो दुल्हन बने रहती है उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा घर उसके लिए काम करता। यदि वो काम करने लगे तो घर के बाकी लोग आ जाते, बोलते अरे नहीं आप क्यों काम कर रहे हैं, आप तो दुल्हन है, दूसरे काम करने लग जाते। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, इन दिस फेस ऑफ योर लाइफ जब हम मसीह की दुल्हन बन जाते हैं तब पूरा स्वर्ग हमारे लिए काम करने लगता। Do you know one thing? God delights in filling His bride with beautiful things. मैं आपको बताऊं, जब हम मसीह की दुल्हन बनते हैं ना, परमेश्वर के घर से वंडरफुल गिफ्ट्स आने लगते हैं। ओ पवित्र आत्मा एक के बाद एक वरदान देने लगता। जैसे वो रिबेका के लिए, जैसे अब्राहम के सर्वेंट ने रिबेका को पाया और रिबेका को अब्राहम के घर से लाए हुए तोहफे दे दिए, एलिएजर ने उसे वो तमाम बातें दे दी, वैसे ही पवित्र आत्मा पिता के पास से लाकर हमें बहुतायत की आशीषों को देता है। वो गिफ्ट्स और टैलेंट्स से भरता है, वो प्रॉमिसेस से भरता है, वो स्वर्गीय भेदों को लेकर हमें देने लगता है। जब हम दुल्हन होते ना, ऑल ऑफ आवर बिल्स आर पेड फ्रॉम अबव इनक्रेडिबली। वो चीजें जो हमने कभी मांगी भी नहीं वो भी हमें मिलने लग जाती है, जिन चीजों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की वो भी हमें मिलने लग जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इट्स ब्यूटीफुल। प्रकाशित वाक्य इसका 21 अध्याय और इसके 9वें वचन में एक बाइबल कहती है, एंजल सेड टू जॉन, कम हियर, या आई विल शो यू द ब्राइड, द लैम्स वाइफ।
यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूं, उस मेमने की दुल्हन को दिखाता हूं। यू नो, आई बिगिन टू रियलाइज परमेश्वर का ये पसंदीदा टॉपिक यदि कुछ है तो वो है मेमने का विवाह। जब यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई, सबसे पहले उसकी मिनिस्ट्री विवाह से शुरू हुई। वहां से उसने अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू किया। और यीशु मसीह का आखिरी मिनिस्ट्री जो था, वो आखिरी मिनिस्ट्री में जो पब्लिक मिनिस्ट्री उसका था, वो भी उसने पैराबल जो दिया, वो भी एक विवाह के विषय में बात किया। आई थिंक अबाउट इट दैट इट्स सो अमेजिंग। एक ब्राइडल रिलेशनशिप में परमेश्वर हमको लेकर आना चाहता है। यदि आप श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ो, ये पूरी किताब एक ब्राइडल रिलेशनशिप को एनहांस करती है। ये बताती है कि कैसे एक ब्राइड का जीवन होना चाहिए, कैसे उसका दूल्हा उसका दीवाना है, कैसे दूल्हा अपनी दुल्हन का दीवाना है और उसके प्रेम में उससे बनाता है। परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर की बातों को देखने जाओ, इब्रानी इसका 12 अध्याय और इसका दूसरा वचन ये कहता है, अपने विश्वास के सिद्धकर्ता को और ताकते रहो, जिसने अपने आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए सलीब का मृत्यु सहन कर लिया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को पढ़ने लगा कि यीशु मसीह ने अपने आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए सलीब का दुख उठा लिया, मैं सोचने लगा उसके आगे ऐसा कौन सा सुख रखा हुआ था। जब वचन में आप देखते हो परमेश्वर के वचन के भेद प्रकट होते हैं, जब मुझे ये वचन का भेद प्रकट होने लगा, ओ मैं आपको बताऊं, मेरा हृदय आनंद से झूम उठा। मैंने क्या देखा उस वचन में, स्वर्ग में एक दिन एक बहुत खूबसूरत सा जलसा हो रहा था और उस खूबसूरत से सेलिब्रेशन में पिता अपने पुत्र का उत्सव मना रहा था। वो सन जीसस क्राइस्ट को बहुत प्यार कर रहा था। पिता उसे चूम रहा था, उसे सीने से लगा रहा था, उससे प्यार कर रहा था। और जब पिता अपने बेटे से प्यार कर रहा था, हर एक बाप जब अपने बच्चे से प्यार करता, उसके दिल में उसे तोहफा देने की एक ख्वाहिश, एक उमंग जाग उठती है। ओ पिता के भी हृदय में एक उमंग जाग उठी कि वो अपने पुत्र को एक गिफ्ट दे। जब उसके दिल में ये उमंग जाग उठी, पिता सोचने लगा मैं अपने पुत्र को क्या गिफ्ट दूं। वो सारी बातें सोचने लगा मैं क्या दूं। उसने जो कुछ सृष्टि की थी सारी बातों को सोचने लगा। जैसे आदम को जब उसने बनाया और उसके लिए पत्नी उसको बनानी थी, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब आदम के पास लेकर आया और आदम के साथ मेल खाने योग्य कोई नहीं पाया गया। बिल्कुल वैसे ही सारी सृष्टि में यीशु मसीह के साथ मेल खाने योग्य कोई नहीं पाया गया। पिता देखने लगा, उसने सूरज की ओर ध्यान दिया। उसे वो बात याद आ गई कि परमेश्वर यीशु मसीह का रूप ही सूरज से कई गुना ज्यादा तेजोमय है। उसने जल की ओर देखा, उसे वो बात याद आ गई जहां लिखा है कि उसका आवाज बहुत से जलों का सा है। उसने स्वर्गदूतों की ओर देखा, उसे वो बात याद आ गई कि यीशु तो सेनाओं का यहोवा है। उसने जब दुष्ट आत्माओं की ओर देखा, उसे याद आया ये तो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। देयर वाज नथिंग जो यीशु मसीह की शान में यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जा सकता था। जब पिता इन बातों को देख ही रहा था कि मैं अपने पुत्र को क्या गिफ्ट दूं, उसके मन में चल ही रहा था, तब सब कुछ देखते देखते उसकी नजर आपकी और मेरी ओर पड़ी। हम पाप में, गुलामी में, गंदगी में, श्रापों में, दुष्ट आत्मा के कब्जों में, अपने अपने मार्गों में फंसे हुए पड़े थे, लोटपोट थे गंदी बातों में। और परमेश्वर की आंखें हमें देखने लगी। और तब जब परमेश्वर ने हमें उस बुराई में पड़े पड़े देखा, एक ख्याल उसके मन में आया, इसको मैं मसीह की दुल्हन होने के लिए दे देता हूं। जैसे ही पिता ने यह सोचा, इसको मैं मसीह की दुल्हन होकर प्रस्तुत करूंगा, एक सवाल पिता के मन में उसे बेचैन करने लगा। और वो सवाल ये था कि बेटा, मैं इसको कैसे मसीह की दुल्हन बना के दे सकता हूं। यीशु तो पवित्र है, बेदाग है, उसने कोई पाप नहीं किया, परंतु इनका तो जन्म ही पाप में हुआ। इनके मन में उठने वाला हर एक विचार गंदा है, हर एक विचार पापी है। मैं इन्हें कैसे पवित्र के पास दे सकता हूं। आमोस इसका 3 अध्याय 3 वचन ये कहता है, वे दो आपस में कैसे चलेंगे यदि वे एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे। जब ये बात पिता के दिल में चली रही थी, पुत्र यीशु मसीह पिता के पास आए और यीशु के पास आकर कहने लगे, हे पिता, मैं जानता हूं तू क्या चाहता है। एक काम कर पिता, मुझे इस संसार में भेज दे। जब मुझे इस संसार में भेजेगा, मेरे लहू में धोकर उन्हें शुद्ध करना, तब वे मेरे जैसे पवित्र हो जाएंगे। हम दोनों की पवित्रता में कोई अंतर नहीं रहेगा। और तब प्रभु मैं फिर से पुनरुत्थित हो जाऊंगा और तू मुझे उन्हें दुल्हन के रूप में दे देना।
पिता को ये प्लान अच्छा लगा। पिता ने अपने पुत्र से कहा यह अच्छा प्लान है। इसलिए तो वचन कहता है, यीशु मसीह कहता, मेरा प्राण मुझसे कोई लेता नहीं, मैं अपना प्राण खुद देता हूं, उसे लेने का अधिकार भी मेरा है। वो पिता को ये प्लान बहुत अच्छा लगा। लेकिन पिता के मन में एक और चिंता हुई। पिता ने पुत्र को देखा और कहा, बेटा ये तो प्लान अच्छा है कि तू जाएगा, उनके लिए मृत्यु को सहेगा और मृत्यु पर से मैं तुझे मुर्दों में से जिलाकर फिर एक बार अपने साथ यहीं पे बैठाऊंगा। लेकिन सुन बेटा, उनको तेरे लहू में धोकर शुद्ध करने के बावजूद वे उसी संसार में रहेंगे जहां पे एक शैतान है। वो उनको पवित्र रहने नहीं देगा, वो उनको वापस गंदगी में लेकर चलेगा। जब पिता अपने पुत्र से बात कर ही रहा था, वो साइड से पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने पिता को देखकर मुस्कुराया, यीशु को देखकर मुस्कुराया और ये कहा, पिता चिंता मत कर, जैसे ही यीशु को अपने पास बुलाएगा ना, एक काम करना, मुझे पृथ्वी में भेज देना। जब तुम मुझे नीचे भेज देगा ना, मैं उनके पास जाऊंगा जिन्हें तूने मसीह की दुल्हन होने के लिए चुन लिया है, और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, निरंतर उनके साथ रहूंगा, उन्हें मसीह का वचन सिखाऊंगा, उन्हें सत्य से शुद्ध करूंगा, उन्हें पवित्र बनाए रखूंगा। और जब तेरी दुल्हन तैयार हो जाएगी ना यीशु, तो मैं और तेरी दुल्हन दोनों तुझे कहेंगे आजा, और तू आ जाना। मेरे प्यारो, इस प्लान के अनुसार पिता ने पुत्र को भेजा। पुत्र हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और फिर एक बार बाप के पास जाकर बैठ गया। इसी प्लान के अनुसार प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय में पवित्र आत्मा स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया। तब से वो वापस नहीं गया, कलीसिया के साथ निरंतर बना है, एक मकसद से कि कलीसिया को मसीह की दुल्हन बनाकर प्रस्तुत करें। When I begin to look into the scripture, मुझे दिखाई देने लगा परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन कहता है, तब दुल्हन और पवित्र आत्मा दोनों कहते हैं आजा, और वो शीघ्र आता है। लिसन माय फ्रेंड, ये ब्राइडल रिलेशनशिप इतना अद्भुत रिलेशनशिप है जहां पे परमेश्वर अपनी राजगद्दी हमारे साथ शेयर करता है। एक परिवार में पति के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा अधिकार रखता है वो पत्नी है। वैसे ही ये ब्राइडल रिलेशनशिप में परमेश्वर अपने सारे अधिकारों को हमारे साथ बांटता है। हमें उसी साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है, वही अधिकार, वही सामर्थ हमें देता है। और अब हमारा पावर केवल पृथ्वी ही नहीं परंतु हर स्थानों पे चलने लग जाता है। नाना प्रकार का परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया के माध्यम से पूरे स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट होने लग जाता। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ ग्लोरियस रिलेशनशिप इन विच गॉड अलाउज यू टू वॉक इन द पावर एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। प्यारो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए थे। जब हम उसके स्वरूप और उसके समानता में बनाए गए थे, पाप के कारण हम बिगड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमें उस पाप की गुलामी में से छुड़ाया, हमें पवित्र किया, हमें अपना बनाया, अपने लहू से खरीदा, हमें अपने दास के रूप में बनाया, हमें अपने पुत्र के रूप में बनाया, हमें अपने मित्र के रूप में बनाया और हमें अपने दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। एक दिन आएगा मेरे मित्रों, जब बादलों पर वो आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। वो दुल्हन तैयार होगी। इस दुनिया में भले पाप बढ़ गया, इस दुनिया में भले करप्शन बढ़ गया, इस दुनिया में भले हर एक गंदगी बढ़ गई, हो सकता है सैटेनिक वर्ल्ड बढ़ता चला जाए, लेकिन लेट मी टेल यू, जो मसीह की दुल्हन होने के लिए चुने गए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर सेट अपार्ट, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने अलग कर रखा अपने पुत्र के लिए। वो बादलों पर उनको लेने के लिए आएगा। मेरे प्यारो, यदि ये आश्वासन आपके दिल में नहीं है तो आज यीशु के साथ अपना रिश्ता ठीक करिए। आज यीशु के पास आइए और यीशु से कहिए, प्रभु तेरा होने के लिए मैं अपने आप का समर्पण करना चाहता हूं, तेरा होने के लिए मैं अपने आप को दे देता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर देता, जो उसकी आज्ञाओं में बना रहता, जो पवित्रताई में उसके साथ जीवन व्यतीत करता, जो परमेश्वर के अनुग्रह में निर्भर बना रहता है, वो उसका उद्धार होता है। बाइबल कहती है यदि हम अपने हृदय में माने और अपने मुंह से अंगीकार करें, उसी का उद्धार होगा। जब मैं दुल्हन इस फेस के बारे में सोचता हूं, मुझे वो पहलू याद आता है जब दूल्हा चाहे कुछ भी काम में हो, उसका ध्यान पूरा समय दुल्हन में रहता, और दुल्हन कुछ भी करते रहे उसका ध्यान पूरा समय दूल्हे में रहता। ओ दे आर मैड इन लव विथ ईच अदर। जैसे रोमियो जूलियट की हम कहानी पढ़ते हैं, दे आर मैड इन ईच अदर्स लव। बिल्कुल ऐसी एक दीवानगी है जो एक इंसान के जीवन में आ जाती। वो दीवानगी उसको पवित्र बनाए रखती, वो दीवानगी उसको सेट अपार्ट करे रखती, वो दीवानगी उसको एबिलिटी देती है पाप को ना बोलने
होने की वो दीवानगी उसको मसीह के योग्य जीवन जीना सिखाती है। वो दीवानगी उसके लिए आसान कर देती है मसीह की आज्ञाओं को मानना। अब मसीह की इच्छा इसकी इच्छा, अब मसीह की पहचान इसकी पहचान, अब मसीह जो चाहता है वो ये चाहती है। क्यों? क्योंकि ये मसीह की दुल्हन है। मेरे प्यारो, एक दुल्हन की सबसे बड़ा यदि कोई कर्तव्य है तो अपने दूल्हे को प्रसन्न करना, अपने दूल्हे को प्रसन्न करना। मुझे एक बात याद आती, एक बार एक लड़के ने सोचा कि वो अपने शादी के दिन, जिस दिन उसकी शादी होगी, सुहागरात की रात को, वो अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत हीरो का हार प्रस्तुत करेगा। उसने बड़ी मेहनत करके एक पैसे कमाए और बड़ा सुंदर सा हीरो का हार अपनी दुल्हन के लिए खरीदा। ठीक ठहराए हुए समय पर शादी हुई और वो दोनों होटल में गए। वो एक खूबसूरत बेडरूम में गए जहां पर वो रात एक साथ बिताने वाले थे। उस रात उसने बड़े प्रेम में अपनी दुल्हन को देखा और उससे तोहफे में ये हीरो का हार प्रस्तुत किया। जब उसने तोहफे में ये हीरो का हार उससे प्रस्तुत किया, ये दुल्हन वो हीरो का हार देखकर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उठी वहां से शीशे के सामने गई और बोली, ये वास्तव में मेरा है, ये असली है? बोला, हाँ बिल्कुल असली है, तेरे लिए लाया। दूल्हा उसको देखकर खुश हो रहा था कि वो कितनी खुश हो रही है। उसके गालों से लाली छलकने लगी थी। वो शीशे में देखने लगी, यहां से देखती वहां से देखती, मैं कैसी दिख रही हूं, बार बार पूछने लगी। वो दूल्हा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पहले तो 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट गुजरे, फिर आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा गुजरा। धीरे 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 टाइम बीतता गया और ये दुल्हन वो हीरो के हार के साथ ही पूरी रात बिता दी। दूल्हा इंतजार करता रहा कि उसकी दुल्हन उसके पास आएगी, लेकिन उसकी दुल्हन उसके पास नहीं। उन तोहफे के साथ पूरा समय बिता दी जो तोहफा प्रेम में दुल्हन ने अपने दुल्हन को दिया था। ऐसी दुल्हन को आप और मैं क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि तूने गिफ्ट को गिवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। प्यारो, आज कलीसिया की हालत ऐसी ही है। हमने परमेश्वर से वरदानों को पाया है, गिफ्ट्स को पाया है, हमने चंगाई को पाया, हमने ब्लेसिंग्स को पाया, और हमने क्या किया? हम उन्हीं बातों में उलझ कर रह गए, देने वाले को भूल गए। एक दुल्हन दुल्हे की दीवानी होना चाहिए। यह ग्लोरियस लेवल ऑफ इंटीमेसी है। इसमें परमेश्वर के वरदान भी बीच में ना आने पाए, इसमें मिनिस्ट्री बीच में ना आने पाए, इसमें परिवार बीच में ना आने पाए, इसमें कोई लोग बीच में ना आने पाए, कोई और बीच में ना आने पाए। परमेश्वर और आपके बीच में कोई और ना आने पाए, यीशु और आपके बीच में कोई और ना आने पाए। यदि आपके बीच में कोई ऐसी बातें आ गई जिसने पहला सा प्यार को छीन लिया है, तो प्रभु यह कहना चाहता, देख मैं तेरे सेवा को जानता हूं, देख मैं तेरे विश्वास को जानता हूं, देख मैं तेरे भले कार्यों को जानता हूं, लेकिन एक बात तेरे विरुद्ध कहना है, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। ये लैंग्वेज दूल्हा अपने दुल्हन से कह रहा है। वो कह रहा है तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। कौन है आज जो पहले तो मसीह का बहुत दीवाना था, लेकिन आज मसीह के लिए टाइम नहीं, बाकी सब बातों में व्यस्त है लेकिन प्रार्थना में जीवन नहीं, बाकी सब बातों में व्यस्त है लेकिन यीशु के साथ एकांत का समय खत्म हो रहा है। प्यारो, यदि आपकी दशा है तो आज पश्चाताप करें और वापस यीशु मसीह के पास लौट आए। फिर एक बार यीशु से कहे, आई एम सॉरी। ओ, हम जानते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन में जब दूल्हा कटकटाता रहा, दुल्हन सो गई, दूल्हा चला गया। बाद में दुल्हन रात रात उसे ढूंढने लगी और लुटेरों ने उससे लूट लिया, लेकिन थैंक गॉड पांव फटते फटते उसे दूल्हा मिल गया। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब दूल्हा मिला उसके दिन बदल गए और आनंद से वो झूमने लगी। वो कहानी आज हमारे जीवन के साथ ताल्लुक रखती है। वो श्रेष्ठ गीत की कहानी एक पोएम नहीं है, हमारे जीवन की हकीकत है कि कई बार इस संसार में हमें नींद आ जाती है और आत्मिक जीवन में सुस्ती हमें सुला देती है। आज यीशु कह रहा है, लेट लव अवेक हरसेल्फ, लेट लव अवेक हरसेल्फ। ओ, किसी ने कहा प्रेम अपने आप को जागृत करे। माय प्रेयर इज, प्रभु आज वचन को सुनने वाले लोगों से बातें करें,
और प्रभु उनका पहला सा प्यार उन्हें लौटा दे और वे मसीह के दीवाने होने पाए और एक और बार प्यार की आग उनमें डाल दे. Like a seal upon their heart, O Lord. Put that seal of the love of Holy Spirit upon their heart. परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा मसीह के प्यार को हमारे अंदर उंडेलता है. आज मेरी प्रार्थना है मसीह के प्यार को हमारे अंदर उंडेल कि हमारे जीवन में, हमारी आंखों में, हमारे बोलने में, हमारे उठने चलने फिरने में मसीह के अलावा और कुछ ना हो. जैसे पौलुस कहता मेरे लिए जीना मसीहत और मरना लाभ की बात है. एक दुल्हन की ये भाषा है. मेरे प्यारो, मसीह की दुल्हन के रूप में उसके आमद के लिए तैयार हो जाओ. वो दिन अब दूर नहीं जब वो बादलों पर आपको और मुझको लेने आएगा और हमेशा हमेशा हम उसके साथ राज्य करेंगे. आइए मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रार्थना करें और अपने आप की तैयारी करें. एक दुल्हन के रूप में मसीह के साथ जीवन व्यतीत करें. रोज प्रभु की संगति करे, उसी की धुन में रहे, उसी की संगति में बढ़ते चले जाए. आइए प्रार्थना करते हैं. पिता, मेरी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, इस संसार में से तूने दुल्हन को लिया ताकि अपने पुत्र यीशु मसीह को दुल्हन प्रस्तुत करे. Father, I pray this is a glorious level of intimacy जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा में तू हमें एक बना रहा है. मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज यीशु के नाम से जो वचन इन्होंने सुना है, यह वचन इनके हृदय में अच्छी बीज बनकर बोई जाए, इनका हृदय अच्छी भूमि बन जाए और यह 100 गुना क्या 1000 गुना फल लाने वाली भूमि ठहरे. प्रभु मेरी प्रार्थना है पहला सा प्यार आज मेरे सुनने वालों को लौटा दे. प्रभु प्रार्थना करता हूं मसीह की दुल्हन, मसीह की दीवानी हो जाए और अलग अलग स्थानों में जहां जहां लोग इस वचन को सुने, यहां से प्रभु उनका प्रार्थना में जीवन, आपके साथ की संगति, आराधना का जीवन, आपके साथ का चाल चलन बदल जाए प्रभु और वे आत्मा में मामूर होकर आपके साथ जीवन व्यतीत करें. धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रार्थना सुन लिया. यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन. माय फ्रेंड, यीशु के साथ as a servant, as a son, as a friend, as a bride, continue to grow. इसी में जीवन की भरपूरी है. May God bless you all. मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई. अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. If you'd like to sow your seed or be a financial partner, then our account details are on your screen. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे दोपहर 1 बजे वॉकिंग ऑन द वे नाम से शुभ संदेश टीवी चैनल पर हमारा शो आता है. उसे जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं. अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी. Till then, stay blessed and stay safe. Bye. you.